नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा वादवा चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के माध्यम से सूर्य भगवान को अर्घ किस प्रकार से दें, सूर्य को अर्घ देने के क्या फायदे होते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमें किस प्रकार से ग्रहों से छुटकारा मिलता है, किस प्रकार मनोकामना की पूर्ति होती है। सूर्य को अर्घ देने के द्वारा आप हर विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं और सभी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। दोस्तों, आज उसी का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी जो है नित्य प्रति सूर्य को अर्घ जरूर दें। सूर्य भगवान को अर्घ देने से हमारे अंदर जो ज्ञानेंद्रिय हैं, सप्त चक्र हैं, वो सभी जागृत होते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को जो है भगवान श्री नारायण का साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप माना गया है। भगवान के जो नेत्र हैं सूर्य चंद्र हैं। सूर्य भगवान सभी ग्रहों के अधिपति भी हैं। सूर्य भगवान हमारी कुंडली में विशेष स्थान रखते हैं। अगर सूर्य जिसके ऊपर कृपा कर देता है उसे कोई ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सभी ग्रहों के राजा सूर्य हैं। इसलिए दोस्तों, नित्य प्रति हमारे हिंदू धर्म में सूर्य भगवान की उपासना जरूरी है। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सूर्य की आराधना की है। सभी देवता भी प्रातः काल जिस समय सूर्य मंडल से उदय होते हैं उनको नमस्कार करते हैं। भगवान श्री राम ने सूर्य नमस्कार किया है। सूर्य नमस्कार करने से बड़े बड़ी विपत्तियों का नाश हो जाता है, शरीर के रोगों का नाश होता है। कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, आप सूर्य नमस्कार करके देखो। मन को शांति नहीं मिल रही हो, सूर्य नमस्कार करके देखो। अगर नेत्रों में कोई परेशानी आ गई है, सूर्य नमस्कार करके देखो। हमारे कुंडली के भाव में सूर्य के द्वारा ही पिता के पक्ष को रखा गया है। सूर्य अच्छी स्थिति में होता है तो जातक सरकारी कार्यों से, राज्य पर योग प्राप्ति के लिए, पिता का सुख प्राप्ति के लिए, पितरों की कृपा के लिए कारक माना जाता है। और जिसका सूर्य खराब होता है उसे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। वो धन दान से भी वंचित हो जाता है, सरकारी कार्यों से भी फायदा नहीं मिलता, उसे पिता का सुख नहीं मिलता, पितृदोष भी हो जाता है। सूर्य की खराब स्थिति में जब हमारा सूर्य नीच होता है या सूर्य दृष्टि में बैठा हुआ होता है तो उस समय पर हमारे नेत्र भी खराब हो जाते हैं। सिर दर्द की प्रॉब्लम, नेत्रों में परेशानी, हृदय प्रॉब्लम, हृदय संबंधी परेशानी आती है, ये सभी सूर्य की खराब स्थिति के कारण आती हैं। किसी के पिता से मतभेद होते हैं तो वो भी सूर्य खराब के कारण होते हैं। इसलिए हमेशा सूर्य को प्रसन्न रखना चाहिए। अगर हमारे नेत्रों में कोई परेशानी आ रही है, आंखें खराब हो रही है, रोशनी कम हो रही है, सूर्य को अर्घ दो। और अर्घ देते समय इस प्रकार से अर्घ दो कि सूर्य की जो ढल की धारा जो आप अर्घ की दे रहे हैं उसके बीच में होकर के सूर्य के दर्शन हो। तो देखना कुछ ही दिनों में नेत्रों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी, नेत्र रोग दूर हो जाएंगे। अगर हमारा सिर दर्द भी रहता है तो आप सूर्य को नित्य प्रति नमस्कार करके एक गुड़ की दड़ी लेकर के सूर्य को अर्घ देने के बाद में आप जो सूर्य भगवान को भोग के रूप में अर्पित कर दो, सामने चढ़ा दो। देखना सिर दर्द संबंधी परेशानी भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, सूर्य भगवान को आप नित्य प्रति अर्घ दो। आपकी नौकरी में परेशानी आ रही है, नौकरी नहीं लग रही है, या आपके बंधु कार्य बिगड़ जाते हैं तो उसमें थोड़ी सी रोली डाल करके थोड़ा मीठा डालो, लाल फूल डालो और थोड़ी सी चावल डाल दो और सूर्य भगवान को अर्घ दो। देखना नौकरी से संबंधित, धन से संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी, बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। अगर किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, प्रमोशन में रुकावट आ रही है, तो 21 दिन तक लगातार सूर्य को तांबे के लोटे में, दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है तांबा या पीतल के लोटे से दिया जाता है। स्टील का जो पात्र होता है वो वर्जित है, केवल तांबा और पीतल चलते हैं। जिस जल को आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो अर्घ देने वाले जल में लाल मिर्च के 21 दाने लेकर के डाल करके आप 21 दिन तक ओम सूर्याय नमः,
ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र को जपते हुए आप सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दो और अपने स्थान पे खड़े खड़े 1 या 4 परिक्रमा कर लो। देखना नौकरी में प्रमोशन अगर अटका हुआ है तो प्रमोशन जरूर हो जाएगा। दोस्तों, अगर शरीर में व्याधि रहती है, शरीर में हर समय पर कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, तो आप अर्घ्य देने वाले जल में, जिस पीतल या तांबे के पात्र में आपने अर्घ्य रखा हुआ है, उसमें जो है आप थोड़ा सा शहद डाल लो और शहद डाल करके सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दो। देखना शरीर की व्याधि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और किसी की संतान नहीं होती है, पुत्र प्राप्ति चाहिए या संतान प्राप्ति के लिए गर्भ धारण ही नहीं होता, संतान संबंधी परेशानी है, तो सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं उस अर्घ्य में जो है आप थोड़ा सा कच्चा दूध और थोड़ी सी जो है घी ये डाल करके सूर्य को अर्घ्य दो। देखना पुत्र प्राप्ति के, संतान प्राप्ति के संयोग बनेंगे। पर दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य को जो अर्घ्य देते हैं वो कभी पैरों में नहीं आना चाहिए। किसी पात्र में दे अथवा किसी पेड़ की उसमें दे, जिससे जल जो सुरक्षित रहे, उस जल को पेड़ में डाल दें। दोस्तों, अगर जो है आपकी कोई मनोइच्छा है, कामना पूरी नहीं हो रही है, तो आप सूर्य को अर्घ्य देते समय कामना पूर्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए उस अर्घ्य में जो है जल में तुलसी के पत्ते डाल दें, सूर्य को अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य जो भगवान नारायण का स्वरूप है। तो आप देखना आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी और सूर्य भगवान की कृपा से आपको भगवत भक्ति भी प्राप्त होगी। दोस्तों, सभी प्रकार की व्याधियों की शांति के लिए, अकाल मृत्यु दूर करने के लिए, कि किसी प्रकार का कोई कष्ट हमारे जीवन में नहीं आए, अकाल मृत्यु नहीं हो, भगवान के लोक की भी प्राप्ति हो, तो आपको करना चाहे कि किसी दिन आप यमुना जी जाइए और यमुना जी जाकर के एक यमुना जल जो एक पात्र में भर के ले आए। किसी प्लास्टिक की बोतल में, स्टील की बोतल में, जो बर्तन में आप यमुना जल भर के लाके घर में रख लें और उसमें से थोड़ा सा यमुना जल डालकर के अगर सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो देखना कि कभी भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, शरीर में कोई व्याधि नहीं रहेगी और अंतिम समय में मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि यमुना जी जो है सूर्य की पुत्री है और यम भी सूर्य पुत्र हैं। और यमुना जल डालकर के सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और सूर्य भगवान के साथ साथ यमराज भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यमुना जी बहन है और सूर्य पिता है। तो यमराज कभी भी अकाल मृत्यु नहीं देते और सभी व्याधि जो होती हैं वो भी दूर रहती हैं, क्योंकि सभी व्याधि यमराज की दासी हैं। दोस्तों, अगर पितृदोष है तो पितृदोष की शांति के लिए आप जो सूर्य को अर्घ्य देते हो उसमें थोड़े काले तिल डालो और काले तिल डाल करके ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, किसी भी मंत्र से जो है आप सूर्य को अर्घ्य दो तो देखना 40 दिन के अंदर ही पितृदोष शांत हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देने के बहुत फायदे होते हैं। हमारे तेज की वृद्धि होती है। आपने भागवत में सुनाई है कि सत्राजित को भी सूर्य से स्मंतक मणि प्राप्त हुई थी, जिससे वो सूर्य के समान तेजस्वी होते। जितने भी भगवान के भक्त हैं सभी सूर्य की पूजा जरूर करते हैं, इसलिए आज सूर्य भगवान की पूजा जरूर करें और सूर्य भगवान की कृपा से देखना कुछ ही दिनों में आपकी ग्रह चाल का परिवर्तन हो जाएगा। अगर जीवन में परिस्थिति आ रही है तो परिस्थिति दूर हो जाएंगी। दोस्तों, नित्य प्रति सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दिया करो और ध्यान रखना सूर्य उदय के बाद कभी सोना नहीं चाहिए। सूर्य उदय से पहले जागने की कोशिश करो, आदत को सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि सूर्य उदय के बाद जो सोता है उसकी चारों तरफ बीमारियां विपत्तियां घेरा बना लेती हैं। क्योंकि सूर्य जागता है, संसार जागता है, संसार का संचालन सूर्य देव से ही होता है। इसलिए सूर्य उदय के समय उससे पहले जाग जाओ और उगते हुए सूर्य को हमेशा नमस्कार करो। ये आदत दोस्तों बनानी चाहिए। इस प्रकार से आप करोगे तो देखना कुछ ही दिनों में सूर्य नमस्कार के, सूर्य को जल देने के आपको खुद फायदे महसूस होंगे। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी को जय श्री कृष्ण।